सतरंगी के साथ सुबह का आगाज एक बार फिर। लेकिन सुबह सुबह उठ के जो है सबसे पहले कोई ना कोई अच्छी सी दुआ मांगनी चाहिए। जैसे ही आपकी आंख खोले जो भी दुआ दिल में आए, और सबसे पहले तो सेहत की दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह हमें सेहत अता फरमा, क्योंकि सेहत होगी तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा। जान है तो जहान है। लेकिन ये सुबह सुबह का जो वक्त होता है ये बड़ा मज़ेदार होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो एक तो सुस्ती सी भी हो रही होती है, कुछ टेंशनें होती हैं कि आज ये काम करने हैं, कुछ खाने पीने की परेशानी होती है कि जल्दी से चाय पी लें उठ के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनमें एक चीज़ ये भी होती है कि जी आज अखबार में क्या खबरें आई होंगी, आज कौन सी खबर आई होगी। और जो लोग अखबार पढ़ते हैं, आप यकीन मानिए जो शुरू से अखबार पढ़ते हुए आ रहे हैं वो आज तक सिर्फ अखबार ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 50,000 चैनल खुल जाएं न्यूज़ के, वो न्यूज़ देखेंगे ज़रूर लेकिन सुबह सबसे पहले अखबार पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग तो चाय पीते हुए अखबार पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग बाथरूम में बैठ के अखबार पढ़ते हैं। बड़ी बुरी आदत है बड़ी बुरी आदत है वैसे ये कि जी जब तक अखबार नहीं आता तब तक वो बाथरूम ही नहीं जाते। और अखबार हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा लाजमी जुज़ बन चुका है कि रोज़ उसने सुबह आना होता है और रोज़ सुबह सुबह अखबार वाला आता है, कभी बाइक पे कभी साइकिल पे, और ज़ोरदार एक वो मार थ्रो करता है और घर के अंदर या तो टेरेस में आके अखबार गिरता है या लॉन में। और जब सुबह सुबह अब्बा जो होते हैं घर के सबसे बड़े वो उठते हैं और फिर अखबार ढूंढते फिर रहे होते हैं कि सहन में अखबार कहाँ गिरा है, टेरेस पे गिरा है, गैलरी में गिरा है, कहाँ कहाँ अखबार गिरा है। फिर वो अखबार ढूंढते हैं, फिर उसको खोलते हैं मज़े से, सबसे पहले हेडलाइंस पढ़ते हैं और फिर आगे अखबार को जो चाटना शुरू करते हैं तो वो अखबार की खबरें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होता कि कुछ और खबरें। अच्छा जी, पहला अखबार जो पब्लिश हुआ था 1605 में हुआ था, 1605, और रोम में हुआ था। रोम वो मुल्क है जहाँ पे पहला अखबार पब्लिश हुआ था। और इतना पुराना, यानी 1605 बहुत पुराना है अखबार, तो हम लोगों से भी पुराना हो गया है। लेकिन अखबार में सिर्फ और सिर्फ खबरें ही नहीं पढ़ी जाती अखबार में। अच्छा, मज़े की बात, सियासत की खबरों के अलावा बहुत सारी खबरें होती हैं ना। खेलों की खबरें होती हैं, सियासत की खबरें होती हैं, ड्रामों की खबरें होती हैं, टीवी की खबरें होती हैं, मीडिया की खबरें होती हैं। इसके अलावा कुछ दिलचस्प खबरें और भी होती हैं, ऐसी खबरें कि जिनको पढ़ने के बाद जब वो कहते हैं ना लिखा होता है नीचे सफ़ा नंबर इतने पे बकिया खबर पढ़ें, तो जल्दी से सफ़े पलट रहे होते हैं कि जल्दी से ये खबर पूरी पढ़ लें। क्योंकि कुछ ख़वातीन और मर्द हजरात को जिनको आदत है अखबार पढ़ने की बहुत ज़्यादा, उनको ऐसी खबरें पढ़ने का बड़ा शौक़ होता है जो कि बेकार खबरें होती हैं। लेकिन कुछ ज़रूरत रिश्ता के लिए भी अखबार पढ़ते हैं कि जी कहाँ कहाँ किस किस को ज़रूरत है रिश्ते की, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि हमारे काम आ सकते हैं, कारामद लोग हैं। कुछ लोग जी बहुत सारे ऐसी जॉब्स के लिए खबरें आती हैं जिनको जॉब्स की ज़रूरत होती है, वो अखबार इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें जॉब मिले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अखबार इसलिए पढ़ते हैं कि उन्होंने कुछ ख़रीदना होता है या बेचना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अखबार में ऐसे भी आती हैं। और बहुत एक अजीब सी बात है कि अगर आप किसी से अपनी लाताल्लुकी का इजहार करते हैं या किसी को आग करते हैं अपनी जायदाद में से, तो अखबार में खबर देनी लाजमी होती है। उसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं है, वो लाजमी है कि आपने अखबार में ये खबर देनी है कि भाई इस इंसान से या इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसके बगैर ज़िंदगी नहीं चलती। और ये एक मेरा ख्याल लॉ भी है शायद, जब तक आप अखबार में नहीं देते जब तक लोगों को पता नहीं चलता। तो अखबार जो है वो पढ़ने के अलावा बहुत सारे लोग तो कहानियाँ पढ़ते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे अखबार हैं जो बच्चों के सफ़ात भी आते हैं। मैं भी जब छोटी थी तो बच्चों के सफ़ात में बड़ी कहानियाँ वानियाँ पढ़ा करती थी और बड़ी चीज़ें बताई जाती थी कि इस तरह से ये चीज़ बनाए, फूल बनाए कागज़ के, कैंडल से ये बनाए वो बनाए, ये सारी चीज़ें पढ़ते थे। और इसके अलावा जुम्मे के दिन जो एक इस्लामी पेज आता है अभी भी, खैर जुम्मे के दिन वो भी ज़रूर पढ़ा जाता था, लाजमी पढ़ा जाता था। तो ये अखबार जो है हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसको हम अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। अगर आप खबरों की तरफ से देखें तो वो अलग बात है, कहानियाँ पढ़ें वो अलग बात है, कमर्शियल्स जो हैं वो हमारे टीवी पे तो आते ही आते हैं, लेकिन अखबारों में भी इतने बड़े बड़े भरे पड़े होते हैं, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन असल में जो हमारे घर में एक दिन के बाद अखबार की जो वैल्यू हो जाती है बेचारे की, कि जैसे ही एक दिन पुराना हुआ अखबार, अरे उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहती बेचारे की। जैसे शादी के बाद दुल्हन की वैल्यू नहीं रहती, बिल्कुल उसी तरह शादी तक तो दुल्हन 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 हो रहा था। जैसे शादी को एक दिन गुजरा, कौन दुल्हन कहाँ की दुल्हन, चलो भाई किचन में आ जाओ, शाबाश। तो दुल्हनों की तरह हमारे अखबार भी किचन में ही जाते हैं रद्दी बन के। कभी उनसे हम स्लिप साफ कर रहे होते हैं, कभी उनसे हम शीशे साफ कर रहे होते हैं, कभी उनको हम
कैबिनेट में बिछा रहे होते हैं, कभी उनको हम अलमारियों में बिछा रहे होते हैं, तो बेचारों का यही काम रह जाता है अखबारों का। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि हम इन अखबारों को इस तरह ज़ाया करने, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि हम रद्दी पेपर वालों को भी बेच देते हैं अखबार, तो क्या इनको ज़ाया करने के बजाय हम किसी काम में ला सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? कभी किसी ने सोचा, कभी किसी ने कोशिश की? आपने की? माइक दीजिए इनको, तरमन से बात करूं। जी हाँ और वो कटिंग आज तक काम आती है, आज तक काम आ रही है। आज तक कपड़े काम सीती हैं आप? जी। हाँ, वैसे ग्राफ बनाए जाते थे ना? ग्राफ बनाए जाते थे तो वो होते हैं पतले, वो जल्दी से मुरझा जाते हैं। अखबार की अहमियत हमारे लिए ज़्यादा है कि हम अखबार से कटिंग है वो आज तक मैं आपको, अगर मुझे पता होता ये है तो मैं आपको दिखाती। आज से 15-16 साल पहले वाला भी मेरे पास अखबार है, जो शमीज कमीज गरारे शरारे सेटिंग सब कुछ अहम बात है। अभी मैं 2-3 दिन पहले अपना ड्रॉ साफ करी थी। राइट साइड पे जो होता है, हर घर के अंदर होता है एक बेड के साथ जो साइड टेबल होती है, और वो बहुत ही बेकार चीज़ों से भरा हुआ होता है। जो चीज़ आई उसमें डाल दी, जो चीज़ आई उसमें डाल दी। तो मैं वो साफ करी थी, एक इतनी छोटी सी अखबार की कटिंग निकली, तो उसमें मेरे और सऊद की शादी की खबर थी। 2005 की शायद वो थी अखबार की कटिंग। तो मैंने देखी, मैंने कहा ये कटिंग कहाँ से आई, किसने डाली? और बड़ी अजीब सी खबर थी कि जी जवेरिया सऊद की शादी तय पा गई और हीरोइन का जल जल के बुरा हाल और पता नहीं क्या। तो मुझे इतना मजा आया वो खबर पढ़ के। ऐसी चटपटी खबरें लिखते हैं हमारे यहाँ सहाफ़ी माशाल्लाह। और भाई बड़ा सहाफ़ियों के लिए तालियां बजाएं, बहुत बड़ा काम करते हैं वो लोग, ये बड़ा मुश्किल काम है ये। लेकिन अखबार जितना हमारे लिए वैसे पढ़ने के लिए ज़रूरी है, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मुल्क में क्या हो रहा है, आसपास की खबरें जितनी ज़रूरी हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी या उससे ज़्यादा अहमियत जो है उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी जाती है। उस अहमियत की जो बात है कि जो लोग लिखते हैं, क्योंकि कलम की ताकत जो होती है वो बहुत होती है। जो आप लिखते हैं, जो आप लोगों को दिखाते हैं, जो आप लोगों को सुनाते हैं खबरें, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो खबरें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, सदाकत होनी चाहिए, वरना फिर हिसाब किताब ज़मीन पे भी होता है और आसमान पे भी होता है। तो ये चीज़ें हैं। खैर, अखबार की हम बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में अखबार इस्तेमाल होता है। जब आप रोटी लेने के लिए जाते हैं तंदूर की, तो अखबार में ही दी जाती है वो रोटी, और अक्सर प्रिंट जो है वो रोटी पे छप चुका होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। इसके अलावा अखबार जो है हम बहुत सारे होटल्स या रेस्टोरेंट्स जो छोटे छोटे होते हैं जहाँ पे हम बन कबाब और छोले चाट वगैरह खाते हैं, इस तरह के जो छोटे छोटे ठेले या रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें अखबार टिश्यू पेपर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। समोसे भी रख के दिए जाते हैं, खासकर स्कूल के बाहर जब हम जो लोग खड़े होते थे, हम स्कूल से बाहर निकलते थे तो समोसे अखबारों पे ही रख के दिए जाते थे, और हम समोसे खाते खाते अखबार की खबरें भी पढ़ रहे होते थे। तो ये अखबार की आज क्या अहमियत है हम आपको बताएंगे। अखबार खत पढ़ने के बाद जो अहमियत है वो बताएंगे। और अखबार के प्रिंट के आजकल कपड़े बन रहे हैं, पर्स बन रहे हैं। ये देखें, मैंने ये शलवार पहनी, मेरे पास कुर्ता भी है ऐसा, तो ये अखबार के प्रिंट का है, लेकिन इस पे उन्होंने अपनी मर्जी की खबरें लिखी हुई हैं। तो जी अखबार से और क्या क्या दुनिया में हो रहा है ये है आज हम आपको बताएंगे। तो आज का हमारा प्रोग्राम है अखबार पे एक लिंक देखेंगे और फिर ब्रेक पे जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा आज की ताजा खबर। खबरों की दुनिया का बादशाह अखबार, जिसे कई सालों से लोग सुबह सुबह पढ़ के अपने दिन का आगाज करते हैं। मजेदार सुर्खियां, चटपटी खबरें और मुख्तलिफ मालूमात का जरिया अखबार अब फैशन की दुनिया में भी काफी इन होता दिखाई दे रहा है। अखबार जहां पढ़ने के एतबार से काफी मायने रखते हैं, वहीं उसका प्रिंट भी बहुत खूबसूरत होता है। बदलते दौर में औरत हो या मर्द, सब उसके डिजाइन से काफी मुतासिर दिखाई देते हैं। नित नए कपड़ों में भी अखबार का डिजाइन, इसके अलावा नेल पॉलिश की जगह अखबार का प्रिंट, और तो और कप, मग और जग पे भी अखबार ही अखबार दिखाई देता है। एक दफा पढ़ने के बाद इसको फेंक देने वालों के लिए जरूरी बात यह है कि पुराने अखबार को मुख्तलिफ कामों में लाएं, क्योंकि ये सिर्फ पेपर का टुकड़ा ही नहीं, बल्कि अखबार अगर थोड़ा अक्ल से इस्तेमाल किया जाए तो उसके खूबसूरत शोपीस भी बना सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। इधर ठीक ठाक है? क्यों, वजह? अच्छा, हमारी दुआ से। भाई चले। बरकत और उसमें के लिए पहले तो बहुत सारी तालियां बजाइए। और मैं आपको बताऊं कि बरकत उस्मी जो है आज हमारे यहाँ सतरंगी के जो है वो न्यूज़ कास्टर्स हैं दोनों, ओए ओए। और ये आज आपको बहुत ही ताज़ा तरीन खबरें पढ़ के सुनाएंगे, ऐसी खबरें जो आपने शायद जिंदगी में ना कभी सुनी होंगी ना कभी सुनेंगे। जी इजाजत है। इजाजत है, जाइए बाहर जाइए। फिल्मी सफर से शुरू करते हैं। अच्छा। अदाकारा फिल्म स्टार मीरा ने कहा है कि मैं छिपकली की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं छिपकली और मैं हम दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। छिपकली जब मुझे देखती है तो वो कमरे से बाहर निकल जाती है, और जब मैं छिपकली को देखती हूँ तो मैं कमरे से बाहर निकल जाती हूँ। और एक खवातीन की न्यूज है। अच्छा। आजकल की लड़कियां 5 किलो का मेकअप और 10 किलो के नखरे लेकर घूम रही हैं और टेंशन में कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा। ये आपने मेरे लिए कहा है? नहीं आप अच्छा, ये खबर मेरे पास भी। हाँ, क्या है? लिखा है कि गवाला मोटरसाइकिल समेत नहर में जा गिरा। हाँ। और आज दूध है पानी। जी। और एक और खबर है, चाइना और अमेरिका जितना मर्जी तरक्की कर ले, दूध सोडा फिर भी पाकिस्तान की इजाद है। वाह यार। और पॉलिटिक्स की कोई न्यूज है, मैं खाने पुराने अखबार भी आ गए तो वो भी पढ़ना जरूरी है कि जानवरों को ज़िबा करके उनका गोश्त बेचने वाले 2 कसाई गिरफ्तार। हमारे कुछ पॉलिटिशियंस ने सुकून का सांस लिया। और कराची में 102 साल के शख्स की वफात पर कायम अली शाह का कहना था, आजकल के बच्चे खुराक पर ध्यान नहीं देते, इसलिए कम उम्र में मर रहे हैं। अच्छा, एक बात मेरी ये समझ में नहीं आती, जब ये खबरें खत्म होती हैं तो ये आपस में बातें क्या करते हैं न्यूज कास्टर? हाँ। जो फीमेल और मेल होते हैं। वो ये होता है कि शाम को क्या कर रही हो नहीं, न्यूज और कास्टर सुबह में क्या कर चुकी हो? हाँ, और न्यूज कास्टर के लिए उर्दू का अच्छा होना बड़ा जरूरी है। ओहो, हमारी बहुत तो उर्दू अच्छी नहीं है। हमें तो बचपन में टीचर आते थे उर्दू सिखाने, कहते थे बेटा हलवा बोलो, हलवा। हम कहते थे हलवा करें नहीं बेटा, अलग सा हलवा निकालो। मेरी अम्मी सुन के कमरे में आती थी, वो कहते मेरे बच्चे का अलग सा हलवा ना निकालो, मैं आपको बना के ला देती हूँ। जी, तो न्यूज गर्मा गर्म है। एक और न्यूज थी। जी वो क्या? मैंने कहीं पढ़ी थी जी कि सनी लियोन जो है जी। वो पाकिस्तान आ रही है। अल्लाह रहम करे। अल्लाह रहम करे। अब आप देखें ना, सनी लियोन की फिल्म थी रागनी MMS 2। उस फिल्म के आने से पहले सनी लियोन ने बयान दिया था कि इस फिल्म में मैं सबको डरा दूंगी, क्योंकि डरावनी फिल्म थी। मैंने कहा हमें तो आपकी पहले की फिल्मों को देख के भी डर लगता था कहीं पीछे से मम्मी पापा ना आ जाए। जी। और एक खबर है, ताने पे लिखा है रिश्तेदारों का नाम। अच्छा। हाँ। ताने पे? हाँ, ये है बहू, दामाद और खरबूजा। कोई नहीं बता सकता कि कैसा निकलेगा। बहुत सारी तालियां इन दोनों के लिए। लेकिन भाई मैं आपको बताऊं कि ये खबरें सब तो अपनी जगह, आओ कुछ नहीं हो जाता ये तमाम खबरें तो अपनी जगह, लेकिन जो खबरें मोहल्ले के अंदर एक आंटी होती हैं, जो खबरें वो पहुंच जाती हैं घर में, उन खबरों का तो मजा ही कुछ और होता है। मोहल्ले की खबरें। बहुत सारी तालियां भाई परवीन अकबर के लिए। और ये मोहल्ले की खबरें आप ये अखबार पढ़ के सुनाएंगे? नहीं, ये अंग्रेजी में, ये मुझे नहीं आती। अरे मोहल्ले, ये क्या खबरें सुनाएंगे हैं? खबरें मोहल्ले की सुनाओ, मोहल्ले की गर्मा गर्म खबरें। रजिया की बेटी भाग गई। मेरी अम्मी का नाम रजिया है। मेरी अम्मी का नाम रजिया है। तो बेशुमार रजियाएं घूम रही हैं मोहल्ले में। रजिया की बेटी भाग गई। अरे बेटी भाग ये गई। रजिया का रूटीन वर्क है उसकी बेटी का, पहले ही भाग चुकी है मेरे ख्याल। इसी के साथ भागी थी, इसी के साथ भागी थी। भगोड़ी लड़कियों का तुम्हें ही पता है। भाग गई किसी के साथ। फिर क्या हुआ? और आई नहीं भाई। मोहल्ले की खबरें सुनाओ, मोहल्ले की गर्मा गर्म खबरें। कमेटी वाली का क्या हुआ? अरे कमेटी वाली का तो ना पूछो, वो तो मेरी कमेटी खा गई भाई। मेरी
पहली नहीं थी, दूसरी नहीं थी, तीसरी थी। आए 3 कमेटियां मैंने भरी। उसके बाद जो मैं गई अपनी कमेटी लेने तो घर पे इतना बड़ा ताला लगा हुआ। अरे मैंने कहा ये कहाँ चली गई, पता चला वो तो सऊदीया चली गई है। हाय हाय, पैसे जमा करके। अच्छी बात। अच्छा ये बताएं मुझे कि ये जो मोहल्ले की खबरें होती हैं ये मिलती कैसे हैं? अरे बहुत आसानी से। भाई किसी के घर चाय पीने चले जाओ, थोड़ी देर जरा देर से बैठो, वहाँ सारी खबरों का पता चल जाता है। चाय पी के वहां से उठना मत, बैठी रहना। बैठे रहना। हाँ, वो बस थोड़ी देर लगती है, वो थोड़ी देर आपके साथ तकल्लुफ होता है। उसके बाद बहू की आवाज आती है, चीनी खत्म हो गई अम्मा। अम्मा कहती बहू है, बहू को फिर क्या कहती है सास? भाई बहू को एकदम आंखें दिखाती है कि वो कहती है जाओ लेके आओ। कैसे लेके आऊं, राशन वाले के पैसे दिए हैं जो लेके आऊं। ओहो खबर मिल गई। और भाभी, खबर मिल गई। हाँ, और आज की बहुओं का नारा पता है क्या है? क्या? मेरा बच्चा सास संभाले, सास का बच्चा मैं संभाल लूंगी। परीना आपा के लिए बहुत सारी तालियां बजाई। परीना आपा आइए बैठिए। परीना आपा हमारे साथ मौजूद है। एक और गेस्ट को हम बुलाएंगे आपकी बहुत सारी तालियों में, सुजैन। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिंदगी में कौन सी ऐसी खबर आपने पहले सुनी थी जो कि आपको बड़ी मजेदार लगी और आज तक वो खबर आपको याद है? कौन सी खबर है? निकाह की। निकाह की खबर? निकाह की खबर नहीं होती। बुरी खबर ये फोन पे भी होता है ना आजकल, खबर होती है। हाँ, निकाह की बुरी खबर होती है। ओह ना पूछो, उस खबर का असर जिंदगी भर रहता है, जिंदगी भर भुगतता है आदमी। तो हम आपकी निकाह की खबर कब सुनेंगे बरकत? हाय हाय। असल खबर तो वो है हमारे लिए, क्यों भाई, है ना? हाँ भाई बरकत। तो जी जी सलमान लड़कियां खान बोलिए, ने- जी जी जी। बरकत ने कसम खाई है। बरकत ने कसम खाई है जिस दिन सलमान खान शादी करेगा उस दिन मैं शादी करूंगा। भाई भाभी अकेले आए, अकेले जाना, फिर अकेले रहने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, लेकिन ये कानून यहाँ तो पास नहीं हुआ। सलमान खान और ये एक साथ कर। यहाँ तो कोई कानून पास नहीं है। सुजैन, तुमने कभी खबरें पढ़ी हैं अखबार में? मैं पहले पढ़ती थी, लेकिन अब जो है कि कभी कभी सुनने को मिल जाते, लेकिन पढ़ती नहीं। तुम्हारे बारे में कोई खबर छपी जिंदगी में, कोई ऐसी बुरी खबर जिसमें तुम्हें गुस्सा आया हो? अब बुरी तो नहीं, सुनने को बहुत मिलती हैं कि मैंने बहुत सारी शादियां कर ली हैं, बच्चे भी हैं। मैंने ये सुना है। अक्सर इस फील्ड में लोग कहते रहते हैं, वो सुना है, मगर पढ़ा नहीं है मैंने। पढ़ा नहीं है? नहीं, मरी में एक बार मुझे मिली थी। हाँ। तो इसके साथ कुछ बच्चे भी थे। तो उन्होंने कहा अम्मा। हाँ। तो इसने कहा ए बाजी। ये होती है मोहल्ले की खबरें देने वाली आंटियां। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जो शादियों की खबरें मोहल्ले में, इसकी उसके साथ, इसकी उसके साथ, इसके उसके साथ, ये खबरें कैसे पता चलती हैं आप लोगों को? ये तो अरे! बड़ी छुपी हुई होती है, लोग तो ऐसी चीजें बड़ी छुपाते हैं। अरे छुपती कहाँ है, इश्क और मुश्क कभी छुपा है? इश्क और मुश्क, वाह, कभी नहीं छुपता। कभी नहीं छुपता। ये इश्क जो है ना, इश्क गरम चाय है और दिल बिस्किट, ज्यादा डुबाएंगे तो टूट जाएगा। ये अभी पीछे पी रहा था। अंदर से हमारी टीम ने एक जुमला फेंका है, इश्क मुश्क और खांसी खुश्क कभी नहीं छुपती है। वाह वाह वाह। हाँ सही अच्छा, है। एक बात बताइए, इनसे मुझे एक बात पूछना है। आप ये जो लगाई बुझाई करती हैं, जो अक्सर माएं जो हैं, अक्सर माएं जो चाहती हैं कि उनकी जो बेटियां हैं वो अपने शौहरों को कंट्रोल में रखें, और बेटों से चाहती हैं कि वो अपनी बीवियों को कंट्रोल में रखें, तो व्हाट इज दिस? क्या? What is this? ये क्या सवाल हुआ? नहीं भाई, तू किसी अंग्रेजी प्रोग्राम में बैठा है क्या? What is this? भाई देखो, माएं अपनी बच्चियों के बारे में बड़ी सेंसिटिव होती हैं, ठीक है? तो वो यही चाहती हैं कि शौहर कंट्रोल में रहे, क्योंकि उनका अपना बड़ा तल्ख तजर्बा होता है। हाय हाय। अच्छा, अगर बेटा अगर बीवी को प्यार करता है, लोग कहते हैं देखो बीवी ने जादू करवाया हुआ है। अगर शौहर बीवी को प्यार नहीं करता, लोग कहते हैं मां ने जादू करवाया हुआ है। ये जादू वैसे करवाना होता है। वैसे ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये होता है। होता है हाँ, ऐसा? ये होता है, बिल्कुल होता क्यों है ऐसा? हमारे माशरे में ऐसा क्यों है? वैसे आपस की बात है। यहाँ करो तो मुसीबत, ना करो तो तो मुसीबत। मुसीबत है ना, किसी हाल में खुश किसी नहीं है हाल हम में लोग, खुश किसी नहीं। भी हाल इंसान में खुश इंसान नहीं। किसी हाल में। और ये खबर है कि इसीलिए- महबूब का हाथ इसीलिए। पकड़ने से दर्द कम हो जाता है। किधर लिखा है? इसको बांध के रखना, बहुत लड़कियां बैठी। पापा, इसको तो लड़की कह रही है, लड़की कह रही है आप क्लीन शेव में बहुत अच्छे लगते हो। ये क्या कह रहा है? कह रहा आप भी।
भाई किसी का कुछ पता थोड़ी है। नहीं होता है ना, अगर कहते हैं ना, अगर बीवी अगर शोहर के हर लतीफे पे हर जोक पे हंस रही हो ना, तो समझ लो कि उस वक्त उसके घर मेहमान आए हैं। चलो मियाँ की इज्जत तो रख लेती है ना। नहीं, आपका सामान अच्छा था, ओढ़ने पहनने का सलीका। आजकल की कुछ लड़कियों को दुपट्टा ओढ़ने का सलीका ही नहीं है। मैं कहता हूं अगर इन लड़कियों को दुपट्टा ओढ़ने का सलीका सीखना है तो शोले फिल्म के ठाकुर से सीखो। दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन शॉल फिर भी चादर, फिर भी आप देखो, फिर भी चादर जो है ना कंधों से नहीं गिरती। और जब वो तेज हवा चलती है ना, जब गिरती है। समझ में नहीं आया, पूरे गांव में बिजली नहीं है, ऊपर इतनी बड़ी टंकी कहां से लगी? पानी का पॉइंट है। अब आप देखिए, और वो रात को लालटेन जला रही है, बुझा रही है। अमित आपको क्यों दे रही है? अब आप देखिए, मर्द की जिंदगी के टोटल 5 स्टेजेस है। 5, पहला पैदाइश, सेकंड बेटा दही ले आ, थर्ड सोनिया जी जरा दही ले आइए, फोर्थ अब्बू दही ला दे, 5वां मौत। और इसी मजेदार सी बात में एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा आज की ताजा खबर। में देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। और आज की ताज़ा खबर एक और भी है, और वो ये है कि हमारे सतरंगी के फेसबुक पेज को आपने देखा है, जिसमें हम ताज़ा खबरें आपको रोज़ दे रहे होते हैं। तो उस पेज के जो करता धरता हैं, जो कि उस पेज पे हमारी सारी खबरें लगाते हैं, अली जैदी, उनकी आज सालगिरह है, तो हम उनको विश करेंगे। अली जैदी इधर आओ जल्दी से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत मुबारक हो सालगिरह। और अली ज़ैदी, तुम्हें अपनी पैदाइश में खुशी नहीं है क्या? बहुत ज्यादा खुशी है, कह रहे हैं। बहुत ज्यादा खुशी है। हाँ। चलो अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ाए। कितना 2 साल का हो गया ये? आप मुश्किल 2 साल के हो गए? नहीं 24 कंप्लीट हो गया। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें सेहत दे, कामयाबी दे और तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। बहुत नहीं है, बड़ा अच्छी बात है। 24 बहुत बड़ी उम्र है। भले 24 के हो गए, लेकिन है ये एक्सप्रेस में ही। और एक्सप्रेस न्यूज जो है जी आप देखते हैं अक्सर, और जी, पीछे भी आपके अखबार लगा हुआ है बड़ा सा बिल्कुल। एक्सप्रेस न्यूज। और मैं हमेशा अक्सर यहाँ से लेकर जाती हूँ जब उसमें मेरी तस्वीर आती है। आपकी तो रोज आती है। हफ्ते में 2-3 दफा आ जाती है। आपकी तस्वीर मैंने सिंधी अखबार में देखी थी। हाँ, एक्सप्रेस का सिंधी अखबार भी है। अच्छा, ये तो रहा। जरा सिंधी खबरें पढ़ के सुनाए एक्सप्रेस के सिंधी अखबार कुछ से। झूठी खबरें भी हैं इसमें। अच्छा पढ़िए। वजीरन के फ्री हैंड या तो कम खपे। हैं? मुझे तो लगता है कि वडो वजीर हैं? वडो वजीर यानी इसका ट्रांसलेशन करो। वड्डो वजीर हाँ। मतलब बड़ा पलंबर। अच्छा वजीर। अच्छा दूसरी खबर कोई। सत पुराना ए ब नवा वजीर शामिल। कि मैंने 7 तुमसे पुराने और 2 नए अच्छा कोई वो वजीर। चटपटी भाई वाली मैंने है? तो पहले कहा कि जरा झूठी खबरें। कोई अमीर आदमी का रिश्ता है यहाँ पर? अमीर बहुत आदमी सारे का लोग रिश्ता वहाँ पे नहीं बैठे हैं। ये सब 3 शादियों वाले। अबे वजीरों की खबरें पढ़ रही हो तुम, कोई नया रिश्ता है मैं ढूंढ रही हो। अच्छा वैसे अजीब सी बात है कि अक्सर बहुत सारे अखबार होते हैं हमारे घर में, हर किस्म के अखबार आते हैं और हम देखते हैं हर किस्म का अखबार। वो अखबार जो शाम का अखबार होता है वो पढ़ने में जो मजा आता है, वो क्या बात? वो कोई और अखबार पढ़ने में क्यों मजा नहीं आता? वो चटपटी खबरें होती है हाँ, ना, जो भी तो। झूठी भी होती है। अच्छा ये देखो चटपटी खबरें। मायरा खान आए हुमायूं सईद बाजी खटी व्या।
बाजी खटी भी है। बाजी खटी हुई है। खटी हुई है। खटी हुई है। झूठी झूठी खबरें है ना। मायरा खान और हुमायूं सईद बाजी जीत गए। और कौन सी बाजी? भाई अवार्ड लिया होगा ना। अच्छा। वो तो अब वही अवार्ड वही- बातें लेंगे हाँ, साबुन वाला। आपके बारे में कभी कोई गलत खबर छपी? एक छपी थी मैं माफी हम चाहती दोनों हूँ। के बारे में हाँ। कि आपकी और हमारी लड़ाई हो गई है। हाँ, हाँ। उसके अखबार में अक्सर ऐसे बातें होती हैं, इसी पे तो बिकता है। और फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा। हाँ। और फिर आपने फिर कहा हमने- हम दोनों पक्की दोस्त हैं। हमने हमारी कहा लड़ाई- नहीं, हमारी कब लड़ाई हुई भाई? अच्छा एक बात बताइए, ये टीवी कमर्शियल्स में दिखाते हैं कि माएँ बच्चों के गंदे कपड़े हंस हंस के धोती हैं। हाँ। जब हम बचपन में कपड़े गंदे करके आते थे तो सबसे पहले अम्मी हमें धोती थी, बाद में कपड़े। नहीं तो अगर ये दिखाए कि बच्चों को धुलाई हो रही है बच्चों की, तो फिर वो चीज कोई ना खरीदे। अच्छा आप कभी स्कूल में फेल हुई हैं? खबरें तो इतनी पढ़ ली हैं। फेल हुई है? आप हुई हैं सुजैन? मैं भी हुई हूँ। अरे ये फेल होके तो यहाँ ही है। मैं एक क्लास में फेल हुई थी मगर अच्छे मेरे मार्क्स थे। अच्छा, सिर्फ स्कूल में एक क्लास चीज में होती थी थी मैं। भाभी, स्कूल में एक चीज होती थी, हम जब लड़के क्लास में बातें कर रहे होते थे, टीचर्स कहते थे आप लोग शोर करो, चलो बाहर जाओ। और लड़कियां जब क्लास में बातें करती थी, टीचर्स कहते थे हाँ भाई क्या बातें हो रही है, जरा हमें भी तो पता चले। ये क्या? और हमें तो मुर्गा बना के कहते थे बकरी की आवाज निकालो। हैं? किसको? हाँ, हम तो स्कूल हमेशा देर से जाते थे, टीचर्स कहते हैं आप स्कूल हमेशा देर से क्यों आते? मैं कहता था सर रास्ते में बोर्ड लगा हुआ, उस पर लिखा हुआ है आगे स्कूल आहिस्ता चलें। हाँ सही सही ऐसा है ना? हाँ, तभी तो बरकत बेचारा पढ़ नहीं सका। नहीं ये खबरें तो पढ़ रहा है ना। खबरें तो पढ़ वो खबरें पढ़ रहा है? कुछ अखबार में से पढ़ रहे। भाई ये खबर मेरे पास आई है, किसी ने भी भेजी अच्छा है। आ गई क्या? सऊद भाई की तो हमारे नहीं है? फैंस ने भेजी है अभी जी, फौरन जी, से। जी। एक आदमी सवात गया तो जाते ही अपनी बेगम को एसएमएस भेजा, मगर गलत नंबर पर भेज दिया। हाँ। जिस औरत को एसएमएस मिला उसका शौहर 2 दिन पहले फौत हुआ था। ओहो। एसएमएस पढ़ते ही औरत बेहोश हो गई। लिखा था मैं खैरियत से पहुंच गया, नेटवर्क भी मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है, ठंडी हवाएं जन्नत का मजा देती हैं, धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो सफेद लिबास पहना था वो वैसे का वैसे ही, 2-4 दिन में तुम्हें भी बुला लूंगा। वेरी नाइस। अच्छा वो 2-4 दिन में बुलाने की वजह से बेहोश हुई है। कम से कम महीना तो देता उसे। अच्छा भाभी ये बात बताइए, फेसबुक पर अगर दोस्ती करो तो शादी जैसी फीलिंग नहीं होती, लेकिन जब कोई फेसबुक पे ब्लॉक कर देता है तो ये तलाक जैसी फीलिंग क्यों होती है? हैं? ऐसा क्यों है? इसका बहुत बैड तुम्हारा बहुत बैड एक्सपीरियंस बहुत है। बहुत आपा पता नहीं है। ब्लॉक किया और सिंगल मैंने बेड लोगों को किया है। तुमने लोगों को किया ब्लॉक। बार बार मैसेज करना, फिर बार बार रिप्लाई, हर किसी का बंदा रिप्लाई नहीं कर सकता, तो मैंने फिर काफी सारे लोगों को ब्लॉक अच्छा किया। बहुत सारी खवातीन ऐसी अच्छा फिर होती हैं दूसरी आईडी से मैसेज आते हैं कि आपने मुझे ब्लॉक कर ब्लॉक कर दिया। मेरा आप मुझसे बात नहीं करना चाह रहे। हाईजैक कर लिया फेसबुक मेरा, हाईजैक हैंग कर लिया है मेरा, पता नहीं कौन यूज। क्या बात है भाई, जबरदस्त शुक्र है मोहम्मद अली की छवि नहीं है। नहीं ऐसी कह रहा हूं। गाने ये गाने ना, गाना बहुत अच्छा गाने है। पहले होते थे हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, क्यों नहीं जानते तू कोमा में। और वो जो है थोड़ा सा प्यार हुआ थोड़ा बाकी, भाई ये प्यार है स्कूल का होमवर्क है क्या? गाने जग सूना सूना लाके जग के साथ गिलास रख दो। और देखते रहिए 17 की भी आज की ताजा खबर। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और अखबार की जहां बातें हो रही हैं, मैंने कहा अखबार के प्रिंट के कपड़े निकल आए हैं, आप देख रहे हैं पहने हुए हैं, दुपट्टे पहने हुए हैं, इन दोनों ने भी, मैंने भी पहना हुआ है, और पर्स आ गए हैं, क्लचेस आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की, बैग्स आ गए हैं बड़े बड़े। तो अखबार की प्रिंट के का नेल आर्ट भी आ गया है, जो कि हम अभी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हॉलीवुड नेल फैक्ट्री से जरीन खान की तरफ से शीतल के लिए बहुत सारी तालियां बजाइएगा जी। और इससे पहले कि मैं शीतल से कोई बात करूं, मैं चाहूंगी कि आप जरा वो पैकेज देखें जिसमें नेल आर्ट दिखाया गया है, जो कि न्यूज़पेपर के ऊपर किया गया है। दिखाइए जी। हाँ जी
शीतल जो है वो नेल आर्ट अभी करने वाली हैं। आपका नाम क्या? सुनैना के हाथ पर वो नेल आर्ट होने वाला है जो कि न्यूज़पेपर के प्रिंट के साथ किया जाएगा। आप कैसे करेंगी शीतल इसको? आप पहले फर्स्ट ये वाइट कोट लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको 15 मिनट इसको भिगो के रखेंगे सही। पेपर को, ठीक है। ये भिगो के फिर इसको हल्का सा न्यूज़पेपर भिगो के रखा हुआ है 15 मिनट्स तक के लिए, ठीक है। फिर इसको हम हल्का सा ड्राई करेंगे टिश्यू पे, टिश्यू पे ड्राई ओके। करेंगे, सही है। फिर ड्राई करके उसके बाद हम नेल कलर ये लगा के वाइट, फिर इसके ऊपर हम टिश्यू रख देंगे, ठीक है। ओके। तो आप ये लगाने के बाद जब आप ये कर रही होंगी तो फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है, जब तक आप ये करती हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ क्या हो गया? खैरियत है? आपस में कानों में खबरें सुना रहे हो? बच्चे डिसाइड कर रहे थे क्या बोले। अच्छा, इसके अलावा वो सोच रहे हैं कि अखबार का कोई टुकड़ा यहाँ भी लगता है। ऊपर वाले खबरें पढ़ेंगे, नीचे वाले कहेंगे झुकना। हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल था अभी मेरे ज़हन में, डिस्कस करेंगे। हमारी पाकिस्तानी औरतों के 3 सवालात होते हैं। नंबर 1, अरे अभी तक शादी नहीं हुई। सेकंड, अरे इतनी जल्दी शादी हो गई। थर्ड, अरे अभी तक बच्चे नहीं हुए। इसके बारे में बच्चे हो जाते फिर पूछते अभी तक बड़े नहीं हुए। हाँ, अरे भाई बड़े क्या? अरे तो ये क्या सवालात क्यों होते हैं? अरे भाई, तो जिंदगी में यही तो है। और जिंदगी में क्या करने आए हो? सवालात करने। क्या करने आए? सवालात कर सवालात कर रहे, सवालात का जवाब देने। भाई जाहिर है उम्र बढ़ रही होती है तो फिक्र होती है। तो फिर बताइए ना, अच्छा पैसा कितनी अहमियत है आप लोगों की जिंदगी में? पैसा। हाँ, आप भी भाभी। आई थिंक जीने के लिए पैसे चाहिए। हाँ, खुश रहने के लिए पैसा चाहिए बस। अच्छा, ये बचपन में मैं सोचता था भाभी के पैसे से हर खुशी खरीदी जा सकती है, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ये एहसास हुआ कि यार मैं बिल्कुल सही सोचता था। पैसा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, है ना? हाँ, इम्पोर्टेंट है ना। और अच्छा, ये कर, जब ये रिश्तेदार जो होते हैं ना, रिश्तेदार जो खुसर पुजर, असल तो सारे रिश्तेदार ही होते हैं खाना खराब जो करते हैं। और 2 चीजें हमेशा गलत टाइम पर आते हैं, पिंपल और दूसरा रिश्तेदार। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं अपनी खाला के घर दावत में गया, उन्होंने मेरे आगे मछली का सालन रख दिया। अब उसमें इतनी सी मछली मेरे हाथ में ही ना है। मेरी खाला कह रही, बेटा खा ले खा ले, तेरे खालू बहुत दूर से पकड़ के लाए। मैंने कहा खाला, मैंने कहा खाला, मैंने कहा मुझसे यहां से नहीं पकड़ी जा रही, वो दूर से कैसे पकड़ के लाए? उन्होंने दरअसल अपने बारे में कहा होगा। खाला कोई दूर से पकड़ के किसी लाए के होंगे। घर जाते हैं तो कहते हैं कि अगर उठना है, नहीं नहीं आप बैठे खाना तो खा के जाएं, नहीं नहीं आप बैठे, बोलते रहेंगे खाना कुछ नहीं बनेगा, लेकिन मेहमान तंग है, यार मैं चला ही जाऊं तो बेहतर है, खाना तो बनना नहीं होता। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है सैरिश कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सैरिश। वालेकुम सलाम। आप ही कैसी हैं? आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप भी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सैरिश। अभी मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, मुझे आज आपसे बात हो रही है। नहीं नहीं, तुम यकीन कर लो, वरना बरकत कुछ कह देगा तुम्हें। यकीन कर लो। यकीन आ जाएगा, यकीन आ जाएगा। अच्छा सैरिश, अखबार पढ़ती हो या कभी पढ़ती थी? जी जी बिल्कुल पढ़ती हूँ। कौन अच्छा, सा? सबसे अच्छा पेज कौन सा लगता है तुम्हें? वो जो अखबार? उसमें नहीं होता। अभी फ्रंट का लगता है। हाँ हेलो? सैरिश, जी जी, मैं कह रही फ्रंट का पेज लगता है। कौन सा वाला? फ्रंट का पेज। फ्रंट पेज ज्यादा, इसमें हेडलाइंस होती हैं। अच्छा, खाली हेडलाइंस पढ़ती हो या पूरी खबरें पढ़ती हो? नहीं नहीं, बस जो खास खास होती है। हेडलाइन, मियाँ की हेडलाइन है यहाँ, हेडलाइन। अच्छा सैरिश, आज हम अखबार के जरिए दूसरे काम जो हम कर सकते हैं खबरें पढ़ने के अलावा, जब एक दिन बाद अखबार पुराना हो जाता है तो उसके अलावा हम किस तरह उसको काम में ला सकते हैं, आज हम ये बता रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा और हमारा प्रोग्राम जरूर देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, एक और मेहमान को मैं बुलाना चाहूंगी। उनको बुलाती हूँ मैं उनके बारे में बताते चलूँ कि 11 साल से इस फील्ड का तजुर्बा है, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट हैं और आज हमें बनाना सिखाएंगी अखबार से घर के लिए जो डेकोरेशन पीसेस हम बनाते हैं वो बनाना सिखाएंगे, क्योंकि अखबार से मैंने कहा कि अखबार को हम और बहुत सारे कामों में ला सकते हैं। अच्छा, बचपन में अखबारों के साथ वो बना के बॉले बना के खेला? फजूल काम हम नहीं करते। अल्लाह का दिया, हम लोग बिजनेसमैन लोग हैं, बिजनेस करते हैं। जहाज बना के बहुत फेंके बराबर वाले घर में है, जहाज बना और उसमें जब वो वाली खबर होती थी ना, वो वाली जहाँ पे फेंकनी है, खबरों के ऊपर जो अपनी खबरें लिखते थे, हाँ, वो वाली ना। बचपन की कहते हैं, बचपन की वो यादें क्या है, बचपन की वो अमीरी न जाने कहाँ खो गई जब पानी में हमारे भी जहाज चला करते थे। हाय हाय हाय। बिल्कुल अच्छे नहीं लगते सोबर हो गया। अच्छा। अच्छी चोरी तो जी मैं बुला रही हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट को, आपकी बहुत सारी तालियों में उफैरा अली साहब।
धन्यवाद। क्या हाल है मेरा, कैसी हो? फहरा, आप आ तो गई हैं इस वक्त, लेकिन आपको जिस तरह की खबरें सुनने को मिलेंगी ना यहाँ पे, आपने कभी नहीं सुनी। नहीं, मैं सुन रही थी, कुछ बड़ी मजे की हैं और आई वॉज एंजॉइंग आउटसाइड द स्टूडियो। और थैंक यू मैम। हमारे पास लेकिन आप हंसे बगैर रह नहीं सकते, माशाल्लाह से। आजकल के जमाने में हंसना कितना मुश्किल होता है और इन लोगों के साथ आप हंसे बगैर रह नहीं सकते। एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल असासा हमारे मुल्क का। आजकल सबके पास टच फोन है, लेकिन सब इतने बिजी है, कोई किसी का टच में ही नहीं है। बिल्कुल। खबरें हैं कुछ? जी खबरें, हाँ खबरें हैं ना। एक खबर है कि अगर आप पहले डिसाइड कर लो किसने बोलना। मैं सीनियर हूँ। एक खबर नहीं, इतला है। सीनियर न्यूज कास्टर। हाँ, एक इतला है कि मोहब्बत की शादी, इश्क की नाकामी और ईद की छुट्टियों के बाद हर इंसान को नॉर्मल होने में कुछ दिन जरूर लगते हैं। आप अभी इसके मायने इनसे पूछें। ये बात सही ईद की छुट्टियां, हाँ देखिए, मोहब्बत की नाकामी का तो मुझे नहीं पता, और ईद की छुट्टियों के बाद बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो ईद की छुट्टियों के बाद एक तो इतना टफ रूटीन जा रहा होता है। अगर मैं बिल्कुल सीरियसली बात करूं, रमजानों का रूटीन औरतों के लिए, उसके बाद ईद की तैयारियां, सारी चीजें, उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि कुछ है नहीं करने को। छुट्टियां मुझे तो लगता है कि अब वाकई कुछ तो करो आप ही ना, एड्रेस बस लिखवाएं ना अपना घर एड्रेस। में बैठे खाते रहो, टीवी देखते रहो। समटाइम्स भी बोरिंग लगता है, कभी बहुत अच्छा मैं कह रहा लगता हूं, आप अपना एड्रेस लिखवाएं, हम लोग फिर कुछ करते हैं। अच्छा, लेकिन एक मैं न्यूज में पढ़ रहा था, अमेरिका में हर साल 2 मिनट लाइट बंद करके वो एडिसन की सालगिरह मनाते हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, हमारे यहाँ जो KESC वाले हर घंटे लाइट बंद करके कौन सी इनको एडिसन से ज्यादा मोहब्बत है। पुप्पो की सालगिरह मनाते हैं। कोई एक फुप्पो नहीं, बहुत हजारों फुप्पो। अच्छा, ये खबर आई है कि सेल्फी की आदत से सर में जुएं पड़ सकती हैं। वो कैसे? करीब हो जाते हैं सब। खैर, तुम्हारे नहीं पड़ेगी। मेरे नहीं हो सकती, मेरे तो स्लिप हो जाते हैं। और कुछ लोगों की सेल्फी देखकर दिल करता है काश उनके मोबाइल में फ्रंट कैमरे की जगह पिस्तौल फिट होती। नहीं होता, ये लड़कियां मैम ये अपनी 100 सेल्फी लेती हैं, अच्छा, फिर 99 डिलीट कर देती है और एक कर कहती है बस एक रख के कहती है ऐसे ही बैठी हुई थी मैंने निकाल ली। ये है। आप लेती हैं बिल्कुल सेल्फी ऐसे लेती हैं? एक और जगह, हाँ मैं लेकिन बहुत कम लेती हूँ। बहुत इनफैक्ट लोग बोलते हैं तो लाइक इट फील लाइक एब्नॉर्मलिटी ना, हर वक्त इस तरह से लेके बैठे हुए। और साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी भी कहा गया कि टेकिंग ऑफ एक्सट्रीम सेल्फी और जो हैबिचुअल हो जाते हैं ये नहीं है, नॉर्मल लोग नहीं है। नॉर्मल। एक दफा मुझे सऊद ने बताया कि जवेरिया तुम्हें पता है, मैं सेल्फी ले रही थी अपनी, कहेंगे तुम्हें पता है कि रिसर्च आई है कि जो लोग सेल्फियां लेते हैं वो जरा से एबनॉर्मल होते हैं। मैंने कहा और जो लोग नहीं लेते वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल होते हैं। सेल्फी ना ले। हाँ देखो जरा। नहीं, एक यूज टू हो जाना और एक होता है कि बस हर थोड़ी देर पे आप सेल्फी ले लें। दुनिया में इतने ऐसे बात करते हैं, कोई बिजनेस आया है इंसान के पास जो पर्सनल बिजनेस मुस्तकिल बिजी रहता है। लड़कियां शॉपिंग के लिए जाती हैं, अपना एक हेयरबिन लेती हैं और 50 सेल्फी। हाँ, लड़कियों भी देखो, लड़कियों का ज्यादा वो है, लड़के इतना नहीं है। लड़के भी लेते हैं यार। मेरा एक बूढ़ी अम्मा मुझसे सच कह रही है कि बेटा मेरी बहन की जो बेटी है उसका एक हाथ उठा हुआ और मुंह पिचक गया है। मैंने कहा अम्मा वो सेल्फी ले रही है। उसको लकवा हो गया। जैसे ये प्रेडिक्शन, वो कह रही है उसको लकवा हो गया। मैंने कहा लकवा नहीं हुआ, वो सेल्फी ले रही है ना। ये ये प्रेडिक्शन थी कि अब की आने वाली जनरेशन में बच्चे ऐसे ही होंगे क्योंकि उनकी जो माएँ हैं वो ऐसे हर बार सेल्फी लेती रहती है, तो उसका बच्चों पे ऐसा असरअंदाज होगा। चल अच्छा ना, बोटॉक्स नहीं लगाना पड़ेगा इंजेक्शन। अच्छा, बहुत जगहों पर ऐसा भी होता है कि सेल्फी देख के रिश्ते हो जाते हैं और जब सामने आते तो अजीब, जैसे वो लड़की एल्फी निकलती जैसे कहते हैं कि जी जैसे कहते हैं कि इंसान उतना बुरा भी नहीं होता जितना शनाख्ती कार्ड में आता है, इतना अच्छा भी नहीं होता जितना फेसबुक की सेल्फी में होता है। अच्छा, एक न्यूज ये है कि पाकिस्तानी शादियों में 2 तरह के लोग मिलते हैं, एक अपने लिए बहू ढूंढने वाली आंटियां और दूसरे बोटियां खाकर टेबल के नीचे हड्डियां फेंकने वाले लोग। ऐसा है, ये सच है। बोतलें भी छुपाते हैं टेबल के नीचे, बोतलें छुपा देते हैं। वो आंटियां देखो खाला देखो उसकी बेटी है, अब बेटे के लिए अपने बच्चों के लिए। शादी की बात कर रहे हैं, जनाजे पे लोग देख रहे होते हैं बेटी। ये क्या बात होती है? हाँ, सुना है हमने। घर के रिश्तों में तो कहीं पे भी सोयोम नजर आ के खाने पे कहते हैं अरे बोटियां बहुत कम। और जी मैं शीतल से पूछूंगी, शीतल कहाँ तक पहुंचा? ये गुलिस्तान जौहर तक। हाँ शीतल, अच्छा शीतल ने देखिए जरा दिखाइए, ये व्हाइट कलर के नेल कलर लगाया है
और ये 15 मिनट्स अखबार में जो था वो भिगा दिया था पानी में, और ये अब थोड़ा सा हल्का से ड्राई करके इनकी नेल्स पे लगा दिया है। अब जब ये उतारेंगी तो इसका प्रिंट जो है वो इसके ऊपर आ चुका होगा, लेकिन हम ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी में आज की ताज़ा खबर। बताएंगी आज के अखबार से हम किस तरह घर का डेकोरेशन पीस या कोई भी चीज़ बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अखबार के ऊपर जो है पेंट किया हुआ है ब्लैक कलर का, और पीछे ये सारा अखबार लगा हुआ है। वाह 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 वाह। सबसे पहले मैं बताती हूँ जी जवेरिया, बेस जो मैंने ली है वो है कैनवस की, सही है। तो कैनवस की डिफरेंट साइजेस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आपने घर में कहाँ लगाना है, किस तरह से करना है, आप डिफरेंट साइज ले सकते हैं। ये सबसे पहले मैं एक टेक्निक बता रही हूँ, वो है पेस्टिंग की, सही है। तो आपने ये दिखाइए ना ज़रा। हाँ, ये मैं ये देखें, अभी ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है अभी ये। और ये कोट मैं डेडिकेट करती हूँ मेरे प्यारे से भाइयों को। स्माइल बिकॉज टाइम फ्लाइज, हंस दे क्योंकि वक्त उड़ रहा है। अच्छा, ये जब हमारे पास न्यूज़पेपर्स होते हैं तो जब भी आप लोग कटिंग्स ले रहे हैं, कॉलम काटें और हेडिंग्स अगर लेनी है, जो हेडलाइंस हैं उनका आप सेपरेट कोलाज भी बना सकते हैं। ये प्लेन है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये रेडी करके लेकर आई हूँ। इसमें कहीं भी हेडलाइन नज़र नहीं आ रही है। तो अगर हेडलाइन देंगे तो जो हम लिख रहे हैं, जो पेज कर रहे हैं, वो फोकस नहीं होगा। हाँ, सही। तो ये है। और अगर आपने कुछ डिज़ाइनिंग हल्की फुल्की करनी है तो आप हेडलाइंस यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने कटआउट्स निकाल लेने हैं। इसमें आप अपने साथ बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो बहुत एंजॉय करेंगे। और ये बहुत डिफरेंट सी टेक्निक है। ये दीवार पे लगे, बहुत खूबसूरत, अच्छा लगे इसको लगाया। और आजकल तो सोफे, कुशन, सोफा बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं ये बताऊं, ये सेम टेक्निक्स हमारे व्यूअर्स घर की खराब दीवारों पे भी कर सकते हैं, लाइक वॉल डिजाइनिंग। कि अगर आपके यहाँ कहीं सीपे जा रहा है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, वॉलपेपर डिजाइनिंग आप लोग प्लान कर रहे हैं, तो ये सेम काम जो मैं कैनवस पे कर रही हूँ, ये आप लोग सेम बिल्कुल एज इट इज आप अपनी वॉल पे अप्लाई कर सकते हैं। पेस्टिंग होगी, क्योंकि अगर आपकी ड्राइंग स्केचिंग बहुत अच्छी है तो आप वॉल पे ड्रॉ करके उसको पेंट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो प्लेन पेपर पे ड्रॉ करके उसको पेस्ट कर दे। तो वो भी मैं बताऊंगी। ये हमने इस तरह से कट वॉल पे या वॉल पे जो जगह खराब हो उस पे, या फिर हाँ, वो कॉर्नर, वॉल का कॉर्नर जो भी आपने डिजाइन करना है ना, ये हाँ, ये इस तरह से आपने ग्लू अप्लाई किया। ये वाइट ग्लू है, वाइट ग्लू। हाँ, और ये इसकी ग्रिप पेस्टिंग बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है। इस तरह से आपने सेंटर से स्टार्ट कर लें। अच्छा आइडिया, इंटरेस्टिंग है, मैं तो घर जाके करूँगी। बहुत सस्ता, ये बेसिकली रीसाइक्लिंग, कुछ यूनिक सा लगता है, मॉडर्न सा। बिल्कुल रीसाइक्लिंग है। ये आप तमाम घर की रखी हुई चीजों से कर सकते हैं। और इतने सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स घर पे पड़े होते हैं, वेस्ट आप जाते यूटिलाइज कर हैं। सकते हैं। बिल्कुल, आप ज्वेलरी भी बना सकते हैं। इसको ये सेम स्ट्रिप्स काट लें, कड़ा ले लिया या कुछ भी, उसको रोल कर लिया। जैसे अगर आप शर्ट या टॉप ले रहे हैं तो उसके से ये इस तरह से आप लोग जब कोलाज बनाएंगे तो इसकी बेस इस तरह की बन जाएगी। ये रेडी बेस है। एजेस को थोड़ा सा नीटली करना होगा। हाथ आपने जैसे ग्लू लगता जा रहा है तो उसको साफ करते जाएं ताकि धब्बे नहीं आए। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ जैसे लिखा हुआ है स्माइल बिकॉज टाइम फ्लाइज, ये मैंने प्रिंट आउट निकाला है क्योंकि मुझे ये कोट बड़ा पसंद था। आप लोग मैगजीन से कोट ले सकते हैं या मैगजीन से होम स्वीट होम या कुछ इस तरह का कुछ भी आप अच्छा सा कोट लेके उसके कटआउट्स निकाल के इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं इसके रेस्ट ऑफ द पीसेस। फ्रेम बहुत अच्छा लगेगा इसका, बीच में पिक्चर और साइड पे ये हाँ, पिक्चर भी लगा सकते हैं आप अपने। हाँ बिल्कुल, आप फोटो फ्रेम के सॉर्ट ऑफ भी बना सकते हैं। बर्थडे कार्ड्स बना सकते हैं, इनविटेशन कार्ड्स बना सकते हैं, किसी भी किस्म के जो है ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं। डिवोर्स के कार्ड बना सकते हैं। डिवोर्स डिवोर्स की शादी हुई नहीं है, डिवोर्स की लगी हुई है। अच्छा, ये मैं इरादे सही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये काली मिर्च जो है, काली मिर्च 1500 रुपए किलो। अगर ये गोरी होती है तो इसके कितने नखरे होते हैं? गोरी भी है, सफेद मिर्च भी आती
आती है जी, सफेद मिर्च भी आती है। दखनी मिर्च, दखनी मिर्च कहते हैं मिर्च गिरा के इसका आई कहीं में गिरा। हो गया। अच्छा एक सेकंड, मैंने आपसे कहा था कि वो दिखाते हुए उतारिएगा। एक रह गया, जरा दिखाइएगा जरा। शीतल ने ये तकरीबन ये बना लिया, दिखाएं जी हाथ। देख रहे हैं आप? एक सेकंड हिलाए नहीं हिलाए। हाँ, कितना खूबसूरत। ये उतार के दिखाइएगा कैसे होता है ये आपने खबरों वाले नाखून। वाह भाई वाह। जैसी शोहरत ये कलरफुल भी बिल्कुल अच्छा लग सकता है। और आपने अगर किसी को उल्टा थप्पड़ मारा ये उसके ब्लैक मुंह पे में खबरें लगा छप रहे जाएंगी। हैं। अच्छा, ये ये आपने सेम भी कलर किए हुए हैं, देखे ना, कलर आपने में भी भी हुए पिंक हैं। में ले लिया, फिरोजी में ले लिया। देखा आप लोगों ने कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वेरी नाइस। ये तो बड़ा ही आसान काम है भाई, मजेदार। अच्छा इसके बाद हम इसमें टॉप कोट भी लगाएंगे। हाँ। सही। ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है। सुने, अब आप जाने से पहले मेरे भी नेल्स करके जाएंगी। जाने नहीं दूंगी मैं इस तरह आपको। बहुत खूबसूरत लग रहा है, वेरी नाइस। कितने लोग आते हैं ये करवाने के लिए? काफी लोग आते हैं। अब तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा हो गया, हाँ। और इंटरनेट की बदौलत तो और ज़्यादा हो गया। जो चीज़ें आप वैसे नहीं सीख सकते, बाहर जाकर कोर्सेज नहीं कर सकते, वो इंटरनेट आपको सिखा देता है। और 2-4 बार अगर आप उसकी प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत आराम से वो काम आ जाता है। अच्छा ये कितने दिन तक रह जाता है? ये जितने दिन आप पानी में हाथ नहीं डालोगे, थोड़ा सा बल्कि ज़्यादा स्टे करता है, 1 मंथ तो रह ही जाता है। 1 महीना। सही। हाँ जी, ये पेंटिंग हो रही है? बिल्कुल, ये फिनिशिंग में दे रही हूँ। लाइक प्रिंट आउट का कटिंग मैंने पेस्ट की थी तो वो कहीं कहीं से वाइट आ इसको जा हम रहा है। प्रिंट आउट के बजाय हम खुद ही नहीं बना सकते? बना सकते हैं जवेरिया। मैंने ये आइडिया इसलिए दिया है कि हर एक की ना ड्राइंग और स्केचिंग परफेक्ट नहीं होती, तो वो फिर अगर नीटनेस या फिनिशिंग नहीं आए या परफेक्ट लुक नहीं आए ना, तो ये चीज़ फिर उतनी अच्छी लगेगी नहीं जितनी अच्छी लग सकती है। अच्छा, और दूसरी चीज मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे ये ब्लैक एंड व्हाइट है अखबार ना, इसके ऊपर हम कलरफुल भी अगर बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। ये अभी सवाल इन्होंने भी पूछा था कि ये सेम चीज़ आप पिंक में शार्प पिंक जो शॉकिंग पिंक कहलाता है या फिरोजी में या ब्लू में आप लेंगे तब भी बहुत अच्छा लगेगा। इट्स डिपेंड अपॉन द थीम कि आप जहाँ लगा रहे हैं वहाँ वो चीज़ सूट कर रही है, कलर स्कीम। क्योंकि वो फिर अगर बहुत सारी ऑलरेडी कलरफुल थिंग्स हो तो वो फिर गोल्ड व्हाइट के ऊपर रेड व्हाइट पे बहुत अच्छा लगेगा, स्काई ब्लू अच्छा ब्लैक लगेगा, वॉल्स होती है, रेड वॉल्स होती हैं, उसके लिहाज से ना वो बहुत लाइक अगर आपकी ब्लू वॉल है तो आपने न्यूज़पेपर का बैकग्राउंड बना के उस पर ब्लू से लिख दिया तो बहुत फोकस बहुत उठ कर आएगा, बहुत खूबसूरत। अच्छा, अखबार की बास्केट और ज्वेलरी वगैरह भी बनती हैं? बिल्कुल बनती है और बहुत खूबसूरत एक्चुअली जवेरिया वो बिल्कुल अच्छा है, अखबार की ज्वेलरी और छिनेगी भी नहीं। और पता है वो कोई ना कुछ पढ़ के जाएगा। इजिप्शियन इफेक्ट देता है, वो बहुत खूबसूरत लगता है। मैं एक हल्का सा ना उसका टिप बताती हूँ। इसकी जो ज्वेलरी का आप पूछ रहे हैं वो एक्चुअली उसको ना ड्राई होने में बहुत टाइम लगता है। फ्लैटों का ना हो ज्वेलरी में। हाँ। फ्लैटों की बुकिंग की ज्वेलरी। आपने कोई भी पेंट भी हो सकता है। हाँ, स्प्रे पेंट भी हो सकता है। और वैसे जो आर्ट एंड क्राफ्ट में अखबार काफी यूज किए जाते हैं, बहुत ज्यादा। और बहुत पहले की बात याद होगा, परवीन आपा के जमाने की बात है जब ये क्यों मैं कोई पता परवीन आपा के जमाने की बात है जब इनके जमाने में शादियां हुआ करती थी तो उस वक्त बेटा तेरी शादी में भी थी मैं, तू भी मेरे जमाने की है। इनके जमाने में दुल्हन ही नहीं जब इनके जमाने में शादी हुआ करती थी बैक कॉमिंग करने के लिए जो ना अखबार को मरोड़ के यहाँ पे गोला बना के रखा जाता था और उसके बाद अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता ये बता रही है इसके जमाने की बात। नहीं, मैं सच बता रही हूँ, अभी भी होता है ऐसा। जिन औरतों के बाल हल्के होते हैं के जमाने की जिन औरतों खुद पुरानी है भाभी आप माशाल्लाह। तू खुद बता दिया कितनी पुरानी है। भाई हमारे जमाने में तो जूड़े आ गए, हम तो जूड़े लगा पहली जंग अजीम के मैच रेफरी यही थी। बहुत पिटेगा। अच्छा, ज्वेलरी का मैं बता रही थी इससे कि आपने कोई भी पतला ऑब्जेक्ट लेके इसको शेप आपने दिया, सही है। सही। मैं ये बिल्कुल इसके सैंपल्स भी बना के लेकर आती हूँ, बताना सिखाती, लेकिन इसमें ना ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, तो ये इस तरह से, ये क्या स्ट्रॉ बन रहा है? हाँ ये स्ट्रॉ टाइप का इसको करके हम चने डालेंगे। ओए होए, अरे जिसकी चने जो वाले- मर्जी आए। चने वाले याद आ गए, चने वाले भी ऐसी पुड़िया बहुत बना अच्छा के बनाते चने और डाल के- फौरन बनाते थे यूं। अभी मैं तुम लोगों से बनवाती हूँ ब्रेक हाँ, आने के हाँ, बाद। क्यों ये चने में पुड़िया बनवाते देखते हैं कौन सबसे ज्यादा बनाता है। चन्ने और ये ज़हीन जैसे कौन ये है? एक बन गया, इसको फिर हमने इस तरह से रोल करते गए। अच्छा,
अब मार्केट में हमारे पास ना ज्वेलरी की बेसेस अवेलेबल होती हैं, रिंग की बेस है और नेकलेस हाँ, की सब है, मिल हाँ जाती सब है। मार्केट में अवेलेबल है। तो इस तरह से लगा के आप इस तरह से रोल, ये क्या बन रहा है? ये मैं रिंग का स्टाइल बता रही हूँ कि ये अगर वो करते हैं ना प्रॉपर उस पर हम आते तो ये ड्राई होने में टाइम लगता है। अभी मैं विदाउट ग्लू बता रही हूँ, विदाउट ग्लू। हाँ, कि ये इजीली बन सकती है घर पे। ये यहाँ ऊपर आएगा। हाँ, अच्छा, इसको जैसे अब आपने ब्लैक कलर चाहिए या तो आप स्प्रे पेंट इसको आपने किया, इसको यहाँ से ग्लू से फिक्स हो गया। फिक्स हो गया। अब इस पे इससे बारीक बारीक बना के आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ये रिंग की बेस है, यहाँ पे आपने लगा के इसको स्प्रे कर दिया तो ये रिंग बन जाएगी। इसी तरह के सर्कल्स को ज्वाइन कर दिया, नेकलेस बन गया। वो बहुत इजिप्शियन इफेक्ट, बहुत खूबसूरत लगता है। वो कड़े बन सकते हैं फ्लावर्स बहुत अच्छा। तो ये है। अच्छा, एक और चीज ये ब्रेक लेंगे उसके बाद। अच्छा, पहले एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। अखबार का फ्रेम एक लड़की बना दे अखबार की बरकत के लिए जिससे हम बरकत की शादी करते हैं। और उसमें जान मैं डाल दूंगा। छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में दिखा रहे हैं आज की ताजा खबर। गेस्ट को बुलाने का। वो एक ऐसी डिज़ाइनर जो कि बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मुंसलिक रही हैं और उन्होंने अब अपना ब्रांड ओपन किया है ब्रांड गैलरी के नाम से। उसकी ओनर है ये। 17 डिज़ाइनर इसमें काम कर रहे हैं और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्होंने भी एक अपनी कलेक्शन बनाई हुई है न्यूज़पेपर प्रिंट की। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ अनम अनवर। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैंने कहा पहले आपके ड्रेसेस देख लें। अच्छा, ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। ये क्या स्टाइल है यार? ये देखो, दिस इज हुड स्टाइल, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मिला के हम लोगों ने बनाया है। इसका लेंथ आप देखेंगे तो ये ईस्टर्न लुक है, बट और जेब भी है भाई, या पॉकेट भी दिया हुआ है। यस, डेनिम पॉकेट है इसके साथ, और बैक पे पॉकेट जीन्स मटेरियल है। ये देखें, सुनिए, ये तो आप मुझे दे दें, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जरूर जरूर आप ले लें। इनफैक्ट हम एक तो ऑर्डर करेंगे आप। और ये कलरफुल है ना, तो इसलिए ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे अखबार यार, अगर कलरफुल अखबार छपने लग जाए कितने अच्छे लगेंगे हैं। और माशाल्लाह इनका अपना ओन डिजाइन है, मैंने दूसरों का तो ये मैंने जगह पढ़ा था, ब्रांडेड कपड़ों की सस्ती नकल बनाने वालों के लिए भी जहन्नुम में खास जगह होगी। ये देखें जी, ये गोटे के साथ। नो, इट्स तिल्ला वर्क। अच्छा, तिल्ला है। तिल्ला वर्क। अच्छा जी, अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। प्लेन है ना? प्लेन एंड सिंपल। मैं जाते हुए ले जाऊंगा। ये सारे इंग्लिश अखबार हैं, उर्दू मेरा है। मैंने देखो, मैंने उर्दू अखबार पहना हुआ है। नो, उर्दू में हमने शायरी की है। उर्दू में शायरी हुई है? अभी ऑन बोर्ड है, वो अभी आया नहीं है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा और लग सबसे अच्छा पिंक लग रहा है भाभी, पीछे पिंक पिंक बहुत अच्छा है। ग्रीन वाला ज्यादा अच्छा है। ये इनको अच्छा लग रहा है। ये भी बहुत अच्छा। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा, लिखा हुआ क्या है? फ्लावर सिटी। खावर सिटी, फ्लावर सिटी, न्यूयॉर्क सिटी, खावर सिटी। आई एम द बेस्ट फैशन। गुची भी लिखा है। एक चीज ये उर्दू में क्यों न्यूज़पेपर के प्रिंट आउट? और ये जो है, ये दुपट्टे हैं। है उर्दू में भी। उर्दू में मैंने पहली बार शलवार ये दी ना, उर्दू में पढ़े आप। उनको यहाँ से इंग्लिश नजर आ रही है ना दूर से। ये देखें जी, सिंधी में भी होना चाहिए। सिंधी स्टाइल है। ये और ये आप नीचे ब्लैक टी शर्ट और जीन्स भी पहन सकते हैं और ये कोट भी ऊपर से डाल सकते हैं। बहुत जबरदस्त है। वाओ, ये कलर भी अच्छा लग रहा है। इसमें क्या लिखा है? वुमेन स्टाइल। यस, फैशन वीक। फैशन वीक। सिंधी में लिखा होगा हालत आलम यार भाई घुमड़ कचरा। क्या क्या क्या? आइए तशरीफ रखिए। सिंधी में क्या लिखा हुआ होगा? सिंधी में क्या लिखा होगा जरा दोबारा बताना मुझे उज़मी। वो एक गाना चलता है ना सिंध में, पहले ही बता चुका हूँ, हालत आलम यार भाई घुमड़ कच्चे में। इसका मतलब क्या है? चलो आप कच्चे में घूमने चलते हैं। जैसे मैंने एक शर्ट देखी थी, एक खातून पहनी हुई थी, उसके ऊपर बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ था गुलाबो मेरी जान। तो मैंने कहा ये कोई पढ़ेगा तो आप
तो कहती नहीं मैं रेडी हूँ कि कोई पढ़ेगा तो वो पढ़ रहा है, वो मुझे नहीं बोल रहा। यहाँ पे भी लिखा है वैसे ही, वही गुलाबों में और इस पे लिखा है मेरे बाद किसको गुलाबो सताओगे? रिटन है ना, हाँ मेरे बाद किस किस को सताओगे। एक हम 100 गम, और यार ऐस- की मर्जी समझा कर। कितने बसों, रक्षों पे और दीवारों पे जितने खबरें लिखी होती हैं सारी इसमें मौजूद है। वाह वाह, ये कौन सा अखबार है भाई? ये किसी रिक्शे वाले का? ट्रांसपोर्टर का। ट्रांसपोर्टर अखबार है। अच्छा जी, उसमें कुछ खबरें आपकी रह गई। हाँ, ये Please खबर रह गई बताइए। है। ये खबर है कि हमारा दावा, दुनिया में कोई लड़की ऐसी नहीं जिसे पटाया ना जा सके। हमारे मौक्कल घर घर ऐसे पहुंचते हैं जैसे हर महीने बिजली के बिल। शैतानों के शैतान, चुड़ैलों के सरताज, जिनों के महाराज, प्रोफेसर आमिर बाबा कारतूस शाह, अल मारूफ पीर ठाठा। आपा प्लीज इस पे रोशनी डालें अगर आ रही है तो। जाली बाबा, जाली बाबा। वो आखिरी लाइन नहीं मुझे खामोश कर दिया, तीर ठाठा। मैं रोशनी नहीं डाल सकती। यार ये कौन है यार? ये कौन कोई है? खतरनाक ठाठा है भाई। देखिए, और हमारी पुलिस ने भी कहा है कि हमने रिश्वत लेना छोड़ दी है। ये सबसे बड़ा झूठ। और इनके लिए शेर है कि रिश्वत लेती और जान छोड़ देती। हाय हाय, रिश्वत लेती और जान छोड़ देती, काश आपकी याद भी कराची पुलिस की तरह होती। हमारी कराची पुलिस को कुछ कहा, हमारी फोर्सेस बहुत अच्छी है। नहीं, बहुत अच्छी है। तालियां हमारी तमाम फोर्सेस के क्या लिए। बात। और उन्होंने कायम अली शाह साहब ने कहा है, जो साबिक यार, चीफ इस मिनिस्टर है, बेचारे उन्होंने को- कहा मैं लाहौर नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर बच्चे बहुत अगवा हो रहे हैं। और पिछले अखबार में कायम अली शाह साहब का मैंने निकाला लिखा है, कायम अली शाह साहब ने कहा है दुबई में कितनी सफाई है, खामोखा मीडिया गंदगी का शोर मचा रही है। वो तो दुबई में है ना। हाँ तो वही तो, उनको कौन समझा। वैसे आपको पता चला कि कायम अली शाह की याद में जो ये हमारा एक मुंजे दाढ़ी फिल्म बन रही है, जी जी मौजूद। देखी होगी शायद, आने वाली जी, है। जी, जी, ऋतिक पोस्टर्स रोशन देखे की है। होंगे तो मोइंजो दाड़ो के अंदर जितने भी मुर्दे दफन है, उन सब ने जो है ना एक उनके साथ जलसा फोटो किया है, एक जलसा किया, ताज़ियती जलसा उनके वजारत छोड़ने पे। जी। अच्छा भाभी एक बात बताइए, नवाज शरीफ साहब जब काम पे जाते होंगे और भाभी से कहते होंगे देखो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो भाभी क्या कहती होंगी? गो नवाज गो। ये तो जोक है। हाँ, क्लियर करो भाई, आगे भी शो क्योंकि वो जाते कहाँ हैं? ये वाकई में जोगे, वो बैठे ही तो रहते हैं, वो जाते हाँ ये अच्छा, बात। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, खवातीन के लिए तो आपने बना दी, कुछ मर्दों के लिए स्टाइल का कुछ सोच रहे हैं कि डिसाइड किया केप्स बनाए ना, केप बनाए और शूज बनाए मर्दों के लिए। कैप्स और हाँ। शूज। अच्छा मेरे लिए वो जरूरी है कैप, हम जैसे मर्दों डायरेक्ट धूप पड़ती है नहीं, ना। शर्ट के साथ अगर कॉलर पे काम होगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, सिंपल nice शर्ट idea। होगी और हाँ। कॉलर पे। और फिर हम रोक रोक के कहेंगे भाई जरा अखबार पढ़ने देना। अच्छा एक चीज जवेरिया, मैं जिस प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ, यहाँ पे बैठ के हम बहुत सारे लोगों से बोल सकते हैं। एक मेरा रिक्वेस्ट है कि जिसके घर भी जिस किस्म का भी अखबार आता है, जो सा भी आता है, कहीं ना कहीं कुरानी आयात जरूर मेंशन होती हैं, तर्जुमे जरूर मेंशन होते हैं, तो प्लीज उसको जो भी डेट तो हमें बचपन से आदत है साइड से काट के और लेकिन बहुत सारे जवेरिया नहीं, मैं इसलिए कह रही होता था हमारे घर हूँ में लिटरली कि मैं बहुत सारी दफा मैंने गाड़ी रोक के न्यूज़पेपर उठा के उसमें से फाड़ के अपने पास रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं ध्यान देते बचपन की एक तरबियत होती है ना ये। बचपन में एक थैला लटका होता था घर में, वो भर जाता था और उसके बाद फिर वो एक मस्जिद में देकर आया करते थे, बचपन में मस्जिद से फिर वो समुद्र में बहाया जाता बचपन में नहीं, जवेरिया के ज़माने। जवेरिया। हम तो बचपन में जो भी काम करते थे भाभी, जो भी काम करते थे बचपन में अब्बू वालिदैन से पूछकर करते थे। बचपन में हमारे दोस्त बुलाने आते थे हमें खेलने के लिए, हम खेलने चलो, हम अब्बू से पूछते थे अब्बू मैं दोस्तों के साथ खेलने जाऊं, अब्बू कहते थे बेटा अम्मी से पूछो। मैं अम्मी से पूछता था अम्मी मैं दोस्तों के साथ खेलने जाऊं, अम्मी कहती थी बेटा अब्बू से पूछो। मैं दोस्तों से कहा तुम लोग निकलो, मैं इन्हीं के साथ खेल रहा हूं। हाँ इससे पूछो, सारी उम्र इसमें ही निकल गई हमारी। इसीलिए शादी नहीं हुई। इसीलिए शादी नहीं हुई। अच्छा भाई एक गाना सुन लिया जाए। अरे लेकिन आवाज ना आए हमारे कानों में। चलो नहीं, शमी बहुत ऐसा अच्छा, गाना बहुत कि अच्छी कानों आवाज है में आवाज शमी। ना जाए। बहुत मिठास है, हर वक्त इनके मुंह में मक्खियां बैठी रहती हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और सुजैन जो है वो भी न्यूज़पेपर प्रिंट का नेल आर्ट करवाने अच्छा के मैं लिए समझा सूजन कैमरा चला रही है।
नेल आर्ट करवाने के लिए बैठ गई है। मैं भूल गया, देख आपका साइड पोज देखा, सॉरी। और सुजैन की आवाज बिल्कुल आज सुनाई नहीं दी हमें। रानी मुखर्जी वाली आवाज हो गई सुजैन की। रानी मुखर्जी। सुजैन प्यारी हो गई है वैसे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अब हमें ना बताना पता है। वो रानी मुखर्जी और ये रानी मुंह उधर कर दी। तो सुजैन दोनों हाथों पे करवा रही है, एक हाथ पे करवा मैं रही है? दोनों हाथों पे निकल एक नेल छोड़ के एक करवा रही हूँ, बहुत फिर चेक करूंगी, फिर उसके बाद जाके प्रॉपर करवाऊंगी। अच्छा आपसे पूछूंगी मैं कि कितने अरसे से आप इस फील्ड में हैं? लास्ट 8 years। 8 साल से। अच्छा अब मुझे बताएं कि जब लड़कियां आती हैं ये अगर लेने के लिए आती हैं, कितनी लड़कियां आपके पास आती हैं कि जी मुझे ऐसे ये ड्रेस दे दें या इस तरह का ड्रेस बना दें? नॉर्मली तो इतना कोई आइडिया नहीं लगाया कितने आते हैं, लेकिन दिन में कोई 4 से 6 लड़कियां आती हैं जो अपने स्टाइल में बनवाना चाहती हैं अखबार वाला जो। अच्छा अभी 14 अगस्त आने वाली है और मैंने सोचा था कि 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक एक नारा जरूर लगवाऊंगी। वाह, वाह। तो जरा नारा लगवाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा मुल्क है। पानी नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, लेकिन हमारा मुल्क है। मुल्क तो हमारा है। क्योंकि इस मुल्क में रहते हुए हमारी आदत ऐसी हो गई है कि भूख लगी तो धोखा खा लिया, प्यास लगी तो गुस्सा पी लिया। क्या बात है भाई, ये मुल्क में रह रहे हैं ना बस। सेंसिटिव हो गए बड़े। बड़ा sensitive। नहीं अपने मुल्क से प्यार है, बस अमेरिका का वीजा लग जाए। लेकिन हम यहाँ नहीं, ऐसे ही शो जाने आने के लिए बोला। यहाँ पे आपस में कितने ही लड़ ले, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते हैं हम एक हो जाते क्या एहसास होता है आपको? वाह बड़ा भाई जो वहाँ की सफाइयाँ देख के आप बीमार हो जाओगे। घबराहट होने लगती है, उल्टी वोमिटिंग। यहाँ हो गंदगी, ओ कूल माइंड। जरा धुआं चाहिए होता है हाँ, बसों का, जरा कचरे की बू चाहिए होती है। जरूरी है जरूरी है। और अब तो भाई लड़कियों सुन लो बड़े अच्छे अच्छे कुर्ते आ गए हैं बाजारों में 14 अगस्त के लिए। और बड़े Tops मजे इतने मजे के अच्छे-अच्छे कपड़े colours, ना, चार हाँ, सितारों के बहुत साथ। मजे मजे की चीजें आई हुई हैं, तो अब खरीदेंगे लेकिन क्या इंशाल्लाह। बात है कि हम सिर्फ एक ही दिन जश्न आज़ादी मनाते हैं, है ना? हाँ बस ये उसके है। बाद मदर्स डे भी एक ही दिन, फादर्स डे भी एक ही दिन है। नहीं, मगर मदर्स डे या फादर्स डे तो मदर तो हमेशा के लिए असल में है, शादी भी father तो एक ही हमेशा दिन के की जाती है ना। लेकिन 14 अगस्त के दिन बहुत जोश व खरोश होता है, उसके बाद हम पाकिस्तान को भूल जाते हैं। ठूस हो जाते हैं हम, ठूस हो जाते हैं, वाकई सही बात है। लेकिन चले शुक्र है ये जोश जज्बा एक दिन तो निकलता है, नजर आता है। लेकिन जब कभी हमारे मुल्क में कोई परेशानी, तकलीफ, कोई जल्जला, कोई सैलाब, इस टाइप की कोई सब चीज एक आती है साथ तो होते हैं, जब एक साथ। वाकई सब एक हो बॉन्डिंग जाते हैं। बहुत स्ट्रांग होती बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा जी सब आज एक भी हो जाते हैं और कुछ लोग अमीर भी हो जाते हैं। हम उनमें से कोई एक गंदा बच्चा निकल आता है। बकवास जी। हाँ अच्छा जी, आज का जो शो था हमारा वो हमने अखबार पे किया था, और अखबार जो है पढ़ने के अलावा उनसे क्या क्या काम लिया जाता है। इसमें रोटी रख के भी ले जा सकते हैं। नहीं, सबसे अच्छा फायदा ये है उर्दू अखबार का, आपकी उर्दू बहुत अच्छी बात हो जाती जो है। आजकल पढ़ना कम हो गया। उर्दू और लेकिन इंग्लिश दोनों बच्चों को पढ़वाना चाहिए बिल्कुल। हमें ना। आज तक एक बात समझ में नहीं आई, अखबार में जो हर खबर के आगे लिखा होता है जराये के मुताबिक, ये जराया कौन है? ये जराया नहीं मिलता, ये कौन सा ये जराया है? नामालूम अफराद की ये तरह। कुछ सवालात होते हैं, जैसे है ना कि छोटे छोटे जो सवालात होते हैं, पाकिस्तान में सबसे कॉमन सवाल देखे ना आप, क्या पूछा जाता है? पागल है क्या? कॉमन सवाल। और इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। और सुनाओ इसका जवाब क्या है? छोटे और अब वो सुनाएगा क्या? मुंह में गुटखा भरा हुआ सुनाएगा? बड़ी रिसर्च की ये डेली की सेंटेंसेस पे आप सवाल लोगों है। ने। मेरी खाला मेरे घर रुकने आ गई ना, मुझे कह रही अरे बेटा तुम तो बहुत बड़े हो गए। मैंने कहा हाँ, exactly। हाँ, मैंने कहा आंटी और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अरे इतने बड़े हो गए, इतनी बड़ी। ये सवाल जो और बेटा बड़े कमजोर हो रहे हो, क्या खा रहे हो? मैंने कहा आंटी धोखा। अरे भाई खाला देख रही होंगी बेटा और प्रोग्राम। ये भी पूछते और भाई आजकल कहाँ रह रहे हो? मैंने कहा एक साइड पे। अच्छा ये वाकई होता है कि ये बहुत हम लोग, पूछते हैं। हमसे जो सवाल किए जाते हैं ना, हम लोगों से टीवी पे लोग आते हैं, जितने लोग मेरे, और आजकल नजर नहीं आ रहे टीवी पे, अभी मैं तो भाई रोज आती हूँ। हाँ, ये सवाल होता है। और फिर बताते भी हाँ देखा था वाकई। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म होने वाला है, और सुजैन का नेल सुजैन का वक्त खत्म नहीं हुआ लेकिन
सुजैन का वक्त शुरू होने वाला है। सुजैन कल तक यही बैठी हुई है। टाइटैनिक वाली बूढ़ी हो जाएगी वंस अपॉन अ टाइम। 5 मिनट रहते हैं तुम्हारे मिनट। का, और हमारे कितने मिनट रहते हैं भाई? हमारे तो हो गए मिनट खत्म, एंड स्टॉल चल रहा है। अच्छा जी, सुजैन का भी नेल आर्ट हो जाएगा 5 मिनट में, लेकिन हमारा वक्त खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच परवीन आपा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मजा आया आपके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू बरकत उज़मी, तुम्हारे साथ तो हमेशा ही मजा Thank you, आता है। thank you. Thank Thanks you, for the सुजैन। compliment. Thank you शीतल। और जी प्रोग्राम का वक्त क्योंकि खत्म हो गया है, तो इंशाल्लाह आप कल आपसे मुलाकात होगी। यकीनन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ये टॉपिक जो आज हमने किया है, ये आज से पहले ना कभी हुआ, ना किसी मॉर्निंग शो में हुआ, ना किसी और प्रोग्राम में हुआ। तो पहली दफ़ा हमने ये टॉपिक किया है आज अखबार के ऊपर कि अखबार में खबरें पढ़ने के अलावा अखबार से हम क्या क्या काम ले सकते हैं। यकीनन आपको पसंद आएगा। कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी रंग रही है जिंदगी। अल्लाह हाफिज़।